गुड मॉर्निंग। हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, अभिक्रिया की कोटि। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज द sum of power of concentration of reactant in rate law। यह वेग नियम में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का योग होता है। जैसे कि आप यहां ध्यान दीजिएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। तो बताइएगा हमको रेट लॉ क्या था? आर इक्वल टू के इस ए पर पावर एक्स इस बी पर पावर वाई, ऐसा था। R इक्वल टू के इस ए पर पावर एक्स बी पर पावर वाई। देखो यहां ध्यान दीजिएगा, यही जो x और y है इसी का सम x प्लस वाई कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो हम क्या बोलेंगे? रेट लॉ में रिएक्टेंट के पावर का जो सम है यही सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो एक बात ध्यान दीजिए सर, देखो ये है अभिक्रिया की कोटि। आप इसको कुछ ऐसा लीजिएगा कि अगर x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका नाम हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर x प्लस वाई 1 आ जाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर x प्लस वाई 2 आ जाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, बोला अगर x प्लस वाई का वैल्यू अगर जीरो आ जाए, इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। x प्लस वाई का वैल्यू अगर 1 आ जाए, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और x प्लस वाई वैल्यू अगर 2 आ जाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, तो यहां देखिएगा, अगर हम r इक्वल टू के a पर पावर x और b पर पावर y, यहां पे कंसेप्ट लीजिएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल ऐसा है। अब ध्यान दो बाबू, ये r है और ये b है, तो बोलो हम a और b के बदले r लिख दें, ऐसा बोलेंगे r इक्वल टू के इस r पर पावर x प्लस वाई। अगर इस r पर पावर आ जाए जीरो, तो ये क्या हो गया आपका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आ जाए जीरो, इसका नाम क्या हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। R इक्वल टू के R पर पावर 1, तो ये क्या करा गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। R इक्वल टू के R पर पावर 2, तो ये क्या कहलाया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब एक बात ध्यान दीजिएगा, R इक्वल टू के से A पर पावर x B पर पावर y, जो A और B के बदले R बोल सकते हैं, तो यहां पर R लिख दी x प्लस वाई। अगर यहां पर अगर हमको बोलेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ लिखें, तो ऐसा रेट लॉ हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का x प्लस वाई के बदले क्या आ गया? खाली फर्स्ट, यहां पर क्या आ गया? सेकेंड। इसको लिखिएगा,
एकदम ध्यान दीजिएगा सब। देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, वेग स्थिरांक के का इकाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। अब देखो रेट कांस्टेंट के का यूनिट एकदम अच्छे से सीखिएगा। देखो R इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, और देखो इसका यूनिट, तो यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां पर सेकेंड के बदले मिनट आएगा या टाइम आएगा, हम लोग सेकेंड लेके चलते हैं, मिनट या आवर आएगा। देखो इस R का मतलब कंसंट्रेशन, ये R क्या है, कंसंट्रेशन। यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। अच्छा एक बात ध्यान दो बाबू, इसको तुम फिर अच्छे समझो। बोलो रेट क्या होता है, dR/dt, यही ना। समय के साथ कंसंट्रेशन में आया बदलाव, तो बोलो ये R क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। टाइम क्या होगा, सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड किसका हो गया, R का, कौन, स्मॉल r, और कैपिटल R का क्या होगा, मोल पर लीटर। तो एक बार ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम लोग यहां से एक बात सीखते हैं, यूनिट ऑफ स्मॉल r मोल पर लीटर पर सेकंड, यूनिट ऑफ कैपिटल R मोल पर लीटर। अब देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, तो इस पर फोकस करते हैं हम लोग। एकदम अच्छी चीज सीखिएगा। यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, R इक्वल टू के R पर पावर जीरो। तो किसी पर पावर जीरो क्या होता है, 1, R इक्वल टू क्या हो गया, K, तो K इक्वल टू हो गया R, और बोलो R का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मतलब मान लीजिएगा अगर K का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर। अगर बोलते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर बोलते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, R इज इक्वल टू K, R पर पावर 1, और बोलो इस R के बदले क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इस R के बदले मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कट गया, खाली क्या बचा, सेकेंड इनवर्स। अगर बाबू हम लोग यहाँ पर मिनट लेंगे तो क्या बचेगा, मिनट इनवर्स। अगर लेंगे आवर तो क्या बचेगा, आवर इनवर्स। मतलब अगर के सिर्फ टाइम इनवर्स करेगा वो कैसा है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, R इज इक्वल टू K, R पर पावर 2। देखिए R के बदले क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो बोलो K के बदले ऐसा बोले बाबू, मोल मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल स्क्वायर लीटर -2। तो एक बात तुम यहां ध्यान दो बाबू, K इज इक्वल टू मोल 1 - 2 लीटर
लीटर -1 प्लस 2 सेकेंड इनवर्स, तो K मोल -1 लीटर +1 सेकेंड इनवर्स। देखो ये किसके लिए आ गया, सेकेंड ऑर्डर के लिए आ गया। सिंपल बात, R इक्वल टू K R पर पावर 2, R के बदले मोल पर लीटर पर सेकेंड, इस R के बदले मोल पर लीटर के स्क्वायर। तो देखो तुम एकदम यहां पे कंसेप्ट लो, कंसेप्ट लो। देखो मोल इस पर 1 - 2 तो 1 - n, 2 - 1 n - 1 सेकेंड इनवर्स। देखो ये n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर n, यहां पर ऑर्डर ऑफ क्या हो गया 2। अब सुनो एक कंसेप्ट लो, ध्यान देखो, एक हम इन जनरल जो सब पे काम करेगा, तुम यहां ध्यान देना, हम बोलते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार क्रॉस चेक करते हैं हम, जो बोले वो सही या गलत। तो बोले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का K का वैल्यू क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में K का वैल्यू क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां चेक करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब n इक्वल टू 0, पुट करो 1 - 0, 0 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो बोलो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां पर क्या हो गया, n इक्वल टू 0। एक बात ध्यान दीजिएगा, n इक्वल टू 0 यहां बदलिएगा। हम लोग क्या किए यहां पर 1 - 0, 0 - 1 ऐसा करके आंसर आ गया। अच्छा बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ सेकेंड इनवर्स था। यहां देखते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 1, K मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1। बोलो किसी पर पावर 0 1, किसी पर पावर 0 1। यहां बोलो खाली क्या बचा, सेकेंड इनवर्स बचा। क्या बचा, सेकेंड इनवर्स बचा। तो एक बार याद कीजिएगा, आंसर आ गया। तो चलिए, तो मेरा एक जनरल फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला क्या बोल देंगे यहां पर, K इज इक्वल टू मोल 1 - n, n - 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहां ध्यान दीजिए सर, फॉर अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया गया K 1/2, 1/4, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, B यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एकदम ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, x प्लस y। तो बोलो यहां पर x कितना है 1/2 और y कितना है 1/4। यहां देखो बाबू 2 + 1 3/4। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बोला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर्मूला क्या है, मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स। तो 1 - n का वैल्यू 3/4, 3/4 - 1 सेकेंड इनवर्स। जब सॉल्व कीजिएगा तो यहां जाएगा 1/4 - 1/4, कर लीजिए कितना आंसर आएगा। तो एक बात तुम ध्यान दो, यहां से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K भी निकाल सकते हैं। नोट कीजिएगा,
लिखिएगा, अ रिएक्शन बिटवीन A and B is first order a reaction between A and B is first order with respect to A and second order with respect to B. Write differential rate equation how much rate of reaction changes when concentration of how much rate of reaction changes when concentration of A becomes doubles, how much rate of reaction changes when concentration of both A and B becomes doubles. बनेगा इसको हिंदी में देते हैं ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया में ए का कोटि प्रथम तथा बी का कोटि द्वितीय है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसको बोलते हैं हम लोग समकलित वेग नियम। समकलित वेग नियम, समकलित या अवकलित, डिफरेंशियल क्या होता है कि हिंदी को याद नहीं आ रहा है। बी अभिक्रिया के दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब A दोगुना हो जाए। जब A दोगुना हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? C में जब क्या बोला, जब A और B दोनों दोगुना हो जाए तो रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात एकदम ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं देखो क्या बोला, ए और बी के बीच रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी से बन गया बी। पहले क्या बोला, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ध्यान दीजिए सबको, इतना अच्छे सीखिएगा चीज को। R इक्वल टू के, इस ए पर पावर एक्स बी पर पावर वाई बोले, ऐसा बोलते। अच्छा बोलो ए का ऑर्डर 1, बोलो ए का ऑर्डर क्या हो गया 1, बोलो बी का ऑर्डर क्या हो गया 2। देखो ए का ऑर्डर क्या हो गया 1 और बी का ऑर्डर क्या हो गया 2, लिखिए पहला। अब सुनिए, बोला डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल तो कुछ याद करो, हम लोग इस आर के बदले ऐसा सीखे थे, बोलो इस आर के बदले ऐसा सीखे हैं माइनस डी आर बाई डी टी, यही तो आपका आर है।
और यही तो आपका के ए पर पावर 1 और बी पर पावर 2। तो ध्यान दो बाबू, क्या बोल दिया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोल दिया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, मतलब माइनस डी आर बाई डी टी क्या हो गया, के ए पर पावर 1 बी पर पावर 2। एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, नोट कीजिएगा। देखिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड पर आते हैं। सुनो क्या बोला, बोला रिएक्शन के रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिएक्शन के रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब ए क्या हो जाए, दोगुना हो जाए। अब बोलो ए क्या हो गया, दोगुना हो गया, ए को 2a कर दिया, इसको R1 लिखो, ए के बदले 2a। अच्छा बताओ, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं बाबू, 2a पर पावर 1 b पर पावर 2, ऐसा बोल सकते हैं 2 इंटू के ए पर पावर 1 बी पर पावर 2, है ना। अच्छा तुम बोलो इतना पार्ट के बदले, इतना पार्ट के बदले लोग आर बोल सकते हैं। देखो तो पहले बोलो, ये अपना आर था, आर इक्वल टू के ए पर पावर 1 बी पर पावर 2, आर इक्वल टू के ए पर पावर 1 बी पर पावर 2। अब बोला ए को दोगुना कर दिए, मतलब ए के बदले क्या कर दिए, 2a, ए के बदले क्या कर दिए, 2a, यहां देखो 2a। अच्छा इसको बोलेंगे 2 इंटू ए पर पावर 1 बी का स्क्वायर, 2 इंटू के, 2 इंटू के ए पर पावर 1 बी पर पावर 2। तो देखो बाबू ये बोलो इतना पार्ट, ये तो मेरा आर है, तो बोल देंगे 2 इंटू आर। रेट क्या हो गया, बोलेंगे रेट इंक्रीजेस बाय, रेट increases by 2 times, दर 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। अब यहां तो R इक्वल टू के, ऐसा। अब क्या बोला, जब A और B दोनों को 2 गुना कर दिए, तो बोलो A के बदले क्या 2a और b के बदले क्या 2b, a के बदले क्या 2a, b के बदले क्या 2b। तो यहां बताओ तुम, a के बदले 2a, b के बदले 2b, b के बदले 2b। अब ध्यान दो, तो तुम R2 मान लो। देखो ऐसा बोलेंगे k 2a पर पावर 1, 2 गुना 2 4 b का स्क्वायर, 4 गुना 2 8 इंटू के ए पर पावर 1 बी पर पावर 2। और बोलो यही पार्ट मेरा क्या है, आर, तो क्या बोलेंगे 8r। तो रेट बोलो कितना गुना बढ़ गया, रेट कितना गुना बढ़ गया, रेट बढ़ गया 8 गुना, बोलेंगे 8 टाइम्स। रेट इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, दर 8 गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। तुम एक बात तुम ध्यान दो बाबू, कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि पहले तो आप लिखें रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, रेट लॉ लिखें और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा, तो गलती का तो कोई चांस ही नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, a reaction between A and B is zero order with respect to A and first order with respect to B. Write differential rate law B में how much rate of reaction changes
becomes डबल्स। तो एक बात ध्यान दो बाबू, ए और बी के बीच रिएक्शन है, ए प्लस बी से बन गया बी। ए और बी के बीच रिएक्शन है, ए का ऑर्डर क्या है 0 और बी का ऑर्डर क्या है फर्स्ट। तो ऐसा बोलेंगे आर इक्वल टू के इस ए पर पावर एक्स बी पर पावर वाई, और बोलो ए का ऑर्डर क्या दे दिया 0, बी का ऑर्डर क्या दे दिया फर्स्ट। ऐसा बोलेंगे कि बी पर पावर 1 के बी पर पावर 1 बस। अब बोलिए राइट डिफरेंशियल रेट लो, यहां देखो माइनस डी आर बाई डी टी, इस आर के बदले ही तो होता है माइनस डी आर बाई डी टी, के बी पर पावर 1। बी बोलो क्या बोला, हाउ मच रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेज, अभिक्रिया का दर कितना गुना बढ़ेगा या कितना चेंज होगा जब ए और बी दोनों को क्या करेंगे हम डबल कर देंगे। एक बात ध्यान दो बाबू, अब ए हो गया 2a और बी हो गया 2b, यहां तो ए है ही नहीं, यहां तो ए है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं, मतलब खाली बी की बात करेंगे हम लोग। R1 इज इक्वल टू के 2b पर पावर 1, ऐसा बोलेंगे 2 के b पर पावर 1, b पर पावर इतना पार्ट, ये हो गया आपका r। तो बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीजेस बाय ट्वाइस, रेट 2 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, रेट 2 गुना बढ़ जाएगा। तो ये तो हम लोग सीख लिए, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अच्छा अब एक बात देखो, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। A reaction between A and B is 0 order with respect to A and first order with respect to B fill the following blanks। A तथा B के मध्य अभिक्रिया में A का कोटि 0 तथा B का कोटि प्रथम है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अच्छा, डिटरमाइन रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक बताएं, वेग स्थिरांक बताएं। A B 0.1 0.4 0.1 0.4 0.234 0.1 0.2 0.4 0.2 2 into 10 per power minus 2 4 into 10 per power minus 2 2 into 10 per power minus 2। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको बनाइए। एक बार ध्यान दो बाबू, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। देखो
क्या बोला, एक रिएक्शन ए और बी के बीच रिएक्शन है जिसमें ए का ऑर्डर 0, बी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है फर्स्ट, ए का ऑर्डर 0, बी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है फर्स्ट। अब क्या बोला, ये देखो ये जो ब्लैंक्स है, ये जो ब्लैंक्स है आपको इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, बनाओ इसको। बनाइए आंसर क्या होगा। आंसर आ गया आप लोग का। अब देखते हैं किस किस का आंसर सही है और कौन कौन सा बच्चा इसको एक्चुअली छाप किया है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्चुअली बाबू ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर रिस्पेक्ट टू बी। कोटि प्रथम तथा बी का कोटि शून्य है। जो लोग छापा है सब गलती किया है। अब देखते हैं हम यहां पर देखो क्या बोलते, एक ए और बी के बीच रिएक्शन है। अब बताइए बाबू क्या बोलते, ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर और बी के लिए क्या है 0 ऑर्डर, तो आर इक्वल टू क्या होगा कि ए पर पावर 1 हुआ। आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए पहले तो आपको एक्सपेरिमेंट 2 में क्या निकालना है, ए निकालना है। अगर आपको R और K मिल जाएगा तो A निकल जाएगा। आपको R तो मिला है, लेकिन आपको यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको R तो तुम्हें मिल चुका है, लेकिन क्या आपको K मिला है क्या, K मिला है क्या, K नहीं मिला। चलिए निकालते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ K। ध्यान दीजिएगा सर, कैलकुलेशन ऑफ K, यहां पर ध्यान दो सब। K के लिए हमको R और A दोनों चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 में, एक्सपेरिमेंट 1 में हमको R और A दोनों दिया है। हम ऐसा बोलते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 में R के बदले 2 into -2, ध्यान दीजिएगा, K और A के बदले 0.1। तो देखो यहां से K का वैल्यू कितना आ गया, यहां से K का वैल्यू कितना था, ये 2 into 10 पर पावर -2 by 0.1। देखो 2 into 10 upon 100, ये कट गया तो यहां से कितना आया K आ गया 0.2। ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा खाली क्या होगा 0.2 सेकेंड इनवर्स। तो बोलो K का वैल्यू कितना आ गया 0.2, खाली मैग्नीट्यूड को लेते हैं यहां पर 0.2। अब चलिए अब हम लोग निकालते क्या है A R A। अब ध्यान दो
ARA। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ A इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में तो भैया बताइए बाबू, R इक्वल टू के A पर पावर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का निकाल रहे हैं A, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का R लेंगे 4 इंटू 10 पर पावर -2। के कितना आपको दिया है 0.2 A। तो यहां देखो बाबू, यहां से A का वैल्यू कितना आएगा, A इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पर पावर -2 बाय 0.2। 4 100 गया इंटू 2 10। देखो ये और ये कट गया, तो ध्यान दो बाबू कितना बचे 4 बाय 2 इंटू 10, 2 बाय 10 0.2। कितना आ गया 0.2। 0.2 आंसर आ गया। अब एक बात ध्यान दो, अब निकालना है क्या हमको R, निकालना है क्या हमको R। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का R निकालना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का R निकालना है। कैलकुलेट R, कैलकुलेट R फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर R ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो बोलो R इक्वल टू K इंटू A पर पावर 1। एकदम पॉइंट को तुम समझो, यहां से R K 0.2, देखिएगा K 0.2 और A ये कितना है 0.4, 0.088 इंटू, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 8 इंटू 10 पर पावर -2। तो बोलो यहां पर कितना आ गया 8 इंटू 10 पर पावर -2। इसके बाद देखो निकालना क्या है हमको, आप एकदम कॉर्ड चीज देखिएगा। इसके बाद हमको निकालने क्या बोला, फिर निकालने बोला कैलकुलेट A ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का। तो यहां ध्यान दो R इक्वल टू के A, यही ना, यहां पर A क्या हो जाएगा R बाई K। R कितना 2 इंटू -2 बाय 0.2 0.1, यहां वैल्यू 0.1 हो गया। तो ये हो गया आपका। अब अगर ध्यान दीजिएगा, हम इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, तो यहां देखिएगा इसका आंसर एकदम आपको देते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। देखते ही इसका आंसर देते हैं, एकदम अच्छे से चीज को आप सीखिएगा। 0.1, 0.4, 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, 2 इंटू 10 पर पावर -2, 4 इंटू 10 पर पावर -2, 2 इंटू 10 पर पावर -2। देखो एकदम तुम ध्यान दो, R इक्वल टू के A पर पावर 1, मतलब B का कोई रोल नहीं, तुम B को भूल जाओ, B को भूल जाओ। तुम यहां देखो बाबू 0.1, एकदम ध्यान दो 0.1 है तो 2 है तो 4, तो इसका लोग लगभग 1 है तो 2, तो 1 का 2 तो 4 का यहां क्या होगा, इसका 2 गुना इसका आधा, इसका यहां हो गया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 2 का 0.1, देखो तो 0.2, 0.2, 0.1, 8। फिर समझो कैसे, यहां समझो, देखो यहां 1 है तो यहां 2 है, तो यहां 4 है तो यहां 2 होगा, यहां 1 है तो यहां 2 है, यहां 2 है तो यहां 4 है, यहां 4 है तो यहां 8 होगा, यहां 2 है तो यहां 1 होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में बी है ही नहीं, कहीं पर से बी का बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ ए को कंपेयर करके आंसर दे देंगे। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी तक ऐसा सीखे हैं, अब हम लोग अगले क्लास में इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीट कर रहे हैं,
इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा जिसको कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।